Amazon ने अपडेट्स टू सेलिंग पॉलिसीज एंड सेलर कोड ऑफ कंडक्ट उसको ऑफिशियल रिलीज दे दिया एक न्यूज फीड में, और वो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख सकते हैं। Effective November 26th, the selling policies and the seller code of conduct will be updated to include language explicitly prohibiting price fixing and search rank manipulation. The Amazon seller code of conduct requires acting fairly and prohibits any form of conduct that violates price fixing laws or engages in the manipulation of the sales rank. We welcome and encourage coupons, discounts, deals, and other tools to lower prices for customers and drive incremental sales. However, consider it a violation of the Amazon seller code of conduct to attempt influencing the search results by inflating search ranking through keyword manipulation or incentivizing customers' searches to appear as organic behavior. SFB की बात हो रही है. We would like to remind sellers that you are responsible for the actions taken by your account. You are responsible for the actions taken by your account, even those handled through third-party service providers. Sellers who may not have understood this policy previously should end these practices immediately, as they are in violation of the Amazon seller code of conduct. Selling policies and seller code of conduct में जो highlighted इस वक्त आपके सामने दो bullets नजर आ रही हैं. Activities that could be perceived as attempting to manipulate Amazon search results or sales rankings, attempting to influence search results by inflating search rankings through the keyword manipulation or incentivizing customer searches to appear as organic behavior. उसको seller code of conduct का permanent part बना दिया गया इस न्यूज रिलीज के बाद. अब पहले हम इसको समझते हैं, इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और उसके बाद हम वो एक्टिविटीज को कवर कर लेते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और तीसरा पर इसका फॉल आउट जो कि आज से सामने आना शुरू हुआ कि परमानेंटली ऐसी लिस्टिंग्स Amazon रिमूव कर रहा है जहां पे वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि रिव्यूज मैनिपुलेशन हुई है. और रिव्यूज मैनिपुलेशन एक्चुअली उन केसेस में हुआ करती है जहां पे आप रैंक मैनिपुलेशन की, कीवर्ड मैनिपुलेशन कर सकते हैं या की होती है आपने. तो पहले बात करते हैं कि जी इसका बैकग्राउंड क्या है. बैकग्राउंड ये है जी कि दुनिया के सर्च इंजन्स जितने भी मौजूद हैं दुनिया में, उन पे टॉप स्पॉट्स के ऊपर रैंक करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि टॉप के ऊपर ट्रैफिक सबसे ज्यादा होती है. जब कोई भी इंसान किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, कोई भी यूजर, सर्चर, कस्टमर, कंज्यूमर सर्च करता है किसी भी चीज को, फर्ज करें कि आपने अपने लिए कोई टोयोटा गाड़ी ही खरीदनी है, तो जब आप जाके लिखते हैं टोयोटा कैमरे 2021, तो उसके रिजल्ट सर्च के जो आते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जिनको हम बोलते हैं SERP, सर्प, सर्प जो आपके सामने आता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो सामने आता है, उस पे जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर ये है कि जो टॉप 3 स्लॉट्स हैं उनको सबसे ज्यादा क्लिक्स मिला करती हैं. तो उन पोजीशंस के ऊपर जो रैंक हुआ होता है इंसान, वो लॉयंस शेयर ले जाता है सर्च के रिजल्ट में क्लिक्स का. तो इसी तरह Amazon भी एक सर्च इंजन है, और उस सर्च इंजन पे जब लोग आगे प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो जो सर्प सामने आता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो सामने आता है, उस सर्प पे जो टॉप पोजीशंस हुआ करती हैं उनको सबसे ज्यादा क्लिक्स पड़ा करती हैं, क्योंकि इंसान जो है वो खसलतन क्या है जी, लेजी है. तो वो क्या करता है, जो टॉप पे उसको मिलती हैं उन्हीं को क्लिक्स करके जल्दी बाइंग करके टाइम बचाने के चक्कर में, हैसल से बचने के, उन्हीं को क्लिक्स करता है, उसी में से बाइंग करता है और निकल जाता है. अब सेलर्स को भी इन बात का पता है
और जो मार्केटर्स हैं उनको भी इस बात का पता है, और जो स्किलफुल लोग हैं, एजेंसीज हैं और जो कंसल्टेंट्स हैं, उनको भी इन सारी बातों का पता है। और आहिस्ता आहिस्ता अब उन लोगों को भी पता चल गया है जो इन्फ्लुएंसर्स थे किसी भी किस्म के, या जो जिन्हें हम बाउंटी हंटर्स, जिन्हें आप पाकिस्तान में जैनीज के नाम से जानते हैं, दुनिया में उसका जो सही प्रॉपर वर्ड है वो है बाउंटी हंटर्स। बाउंटी हंटर्स को भी पता चल गया है कि जी अब लोगों ने टॉप पे जाना होता है तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ करने की जरूरत होती है। तो बाउंटी हंटर्स भी क्या करते हैं जी, बाउंटी हंटर्स भी उससे फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप एज अ सेलर किसी को हायर करते हैं या खुद से ये काम करते हैं कि आप बाउंटी हंटर्स के साथ राब्ता करते हैं और उन्हें कहते हैं हम तुम्हें फ्री प्रोडक्ट्स, फ्रीबीज देंगे और तुम हमारे लिए जाके एम्यूलेट करो ऑर्गेनिक सर्च बिहेवियर को अमेजोन के सर्च बार में, और जाके हमारा प्रोडक्ट फाइंड करो, उसको ऐड टू कार्ट करो, किसी टॉप कंपेटिटर के साथ ऐड टू कार्ट करो, फिर उसको टॉप कंपेटिटर को रिमूव कर दो, फिर मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करो, फिर तुम्हें वो ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, तुम उसकी पेमेंट करो और मैं इधर से तुम्हें जो है ना 100% फी रीइंबर्स कर दूंगा, और साथ में पेपल फी होगी वो भी दे दूंगा, और कोई टैक्सेशन होगी तो वो भी मैं पे कर दूंगा। और इस तरह आपको ये फायदा होता है एज अ सेलर या सर्विस प्रोवाइडर कि आप एमुलेट कर लेते हैं एक ऑर्गेनिक बिहेवियर को। इस सारे प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसको बोलते हैं सर्च फाइंड बाय का प्रोसेस, जिसे ऑर्गेनिक बिहेवियर यहाँ पे अमेजोन लिख रहा है, सर्चेस टू अपीयर एज ऑर्गेनिक बिहेवियर। तो ये जो आप काम कर रहे होते हैं ये भी रैंक में, क्योंकि आप एक कीवर्ड के थ्रू ये काम करते हैं, तो जब उस कीवर्ड से आप जाके सर्च फाइंड और बाय करते हैं तो अमेजोन के एल्गोरिदम को ये मैसेज जाता है कि लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन हो रही हैं, तो इस पे इसको ऊपर होना चाहिए। तो आप एमुलेट करने के साथ साथ ऑर्गेनिक बिहेवियर को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, रैंकिंग पोजीशंस को, सेल्स रैंक्स को अमेजोन सर्च इंजन एल्गोरिदम के मतबा नजर में। अब इस किस्म की जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि कीवर्ड फोकस करा के, इसे बोलते हैं कीवर्ड फोकस सेल, और ये जो कीवर्ड फोकस सेल्स है इसी के ऊपर ये बेसिकली सेलिंग पॉलिसीज एंड सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की अपडेट आई है, और इसी को ही तबाह कर रहा है अमेजोन बेसिकली इस बिहेवियर को जो मैनिपुलेट करते थे। वो उसकी जगह में क्या कह रहा है, देखिए अब जहां पे अमेजोन आपको पिनलाइज कर रहा है, बता रहा है कि मैं किसको क्रश करना चाहता हूं, वहीं पे साथ आपको सोल्यूशन भी दे रहा है। वो लिख रहा है कि जी वी वेलकम एंड एनकरेज कूपन्स, डिस्काउंट्स, डील्स एंड अदर टूल्स टू लोअर प्राइसेस फॉर कस्टमर्स एंड ड्राइव इंक्रीमेंटल सेल्स। कहते जी आपका मकसद तो इंक्रीमेंटल सेल लेना है ना, तो हम आपको दे रहे हैं ना टूल्स, हम आपको कह रहे हैं ऑन प्लेटफॉर्म कूपन्स मौजूद हैं, ऑन प्लेटफॉर्म डिस्काउंट्स हैं, ऑन प्लेटफॉर्म डील्स हैं, ऑन प्लेटफॉर्म प्रमोशंस हैं, बोगो जैसे होती है बाय वन गेट वन फ्री। तो वो कहता है हमने आपको टूल्स दिए हुए हैं, आपके पास पीपीसी मौजूद है, आप पे पर क्लिक, वो भले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की हो, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले हो, डीएसपी हो, आपके पास सारे टूल्स हैं। हमने आपको डील्स के अलग पेजेस दिए हुए हैं, हमने आपको कूपन्स की ऑप्शन दी हुई है, हमने आपको डिस्काउंट चलाने की ऑप्शन दी हुई है, आप क्यों नहीं उसको यूज करते? आप क्यों लेके आते हैं बाहर से लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे एल्गोरिदम को? तो यही चीज वो पनिश करना चाहता है, और उसकी पनिशमेंट में उसको पता है कि लोग ये करते हुए क्या करते हैं कि वो जब वो ये काम कर रहे होते हैं, ये मार्केटिंग कॉस्ट लगा रहे होते हैं एसएफबी के ऊपर, बाउंटी हंटर्स को पैसा खिला रहे होते हैं और एमुलेट कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक बिहेवियर सर्चेस का, इंसेंटिवाइज करके कस्टमर्स को यानी कि बाउंटी हंटर्स को, तो वो साथ में उनसे रिव्यूज भी लिया करते हैं, क्योंकि रिव्यूज एंड रेटिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू सस्टेन दैट टॉप रैंकिंग। अगर सिर्फ आपकी सेल्स वेलोसिटी नहीं, आपकी रिव्यूज और रेटिंग्स भी कंपेटिटिव होनी चाहिए टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स। यही आपका मतलब नजर होता है एज अ सेलर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर, जब आप इस तरह के काम कर रहे होते हैं, इंसेंटिवाइज कस्टमर सर्चेस करा रहे होते हैं, एमुलेट कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक बिहेवियर को एसएफबी वगैरह के जरिए। ये बैकग्राउंड है, इसका फॉल आउट आज सामने आना शुरू हुआ है। फॉल आउट क्या है? अभी पहला फॉल आउट ये है कि वो लिस्टिंग्स उड़ा रहा है,
दूसरा फॉल आउट ये भी हो सकता है कि वो साथ में आपका अकाउंट ही बैन कर दे, लेकिन ये आगे चल के होगा क्योंकि पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ लिस्टिंग्स अगर एक सेलर अकाउंट के ऊपर इसी किस्म की होंगी तो ऑब्वियसली फिर उसकी पेनल्टी जो है वो अकाउंट पे भी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको याद कराता हूं दोबारा इसी पैराग्राफ से, जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वी वुड लाइक टू रिमाइंड सेलर्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस टेकन बाय योर अकाउंट, इवन दोज हैंडल्ड थ्रू थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर, भले वो प्रॉक्सी मार्केटर्स जिन्हें आप बोलते हैं वो हो, या वो ऐसी रिबेट की हो, या वो सेलर एलीट हो, एलीट सेलर्स हो, या वो कोई और इस तरह की रिव्यू सर्विसिंग हो, या ग्रुप्स हो, रिव्यू ग्रुप्स हो, उनके थ्रू आप कर रहे हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एक्शन टेकन बाय योर अकाउंट, क्योंकि वो एक्शन आपके अकाउंट पे किया जा रहा है। तो सेलर्स को अल्टीमेटली उन रिपरकशंस का सामना करना पड़ेगा। अगर उनकी लेट्स से कि 10 लिस्ट हैं और उनमें से 9 मैनिपुलेटिव हैं, तो आपका क्या ख्याल है अमेजॉन उसको छोड़ देगा? वो जैसे जैसे डिटेक्ट करेगा वो आराम से डॉट कनेक्ट करता जाएगा और उसके बाद उनको उड़ा के बाहर फेंक देगा, सारी लिस्टिंग को भी और आपके अकाउंट को भी। तो अभी तो पहला फॉल आउट शुरू हुआ है। तो एक चीज तो ये मैं क्लियर करना चाहता था कि इसका बैकग्राउंड क्या है और साथ में फॉल आउट कैसे कैसे सामने आना शुरू हो रहा है और कहां तक जा सकता है, और साथ में इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये देखें इसी पैराग्राफ में लिखा, वी वेलकम एंड एनकरेज कूपन्स, डिस्काउंट्स, डील्स एंड अदर टूल्स टू लोअर प्राइसेस फॉर द कस्टमर्स एंड ड्राइव इंक्रीमेंटल सेल्स। इट्स वेरी क्लियर। वो कहता है कि जी मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के आप जो मर्जी करें, जैसा मर्जी करें, और इंक्रीमेंटल सेल नहीं, यही आपका मकसद है। जब आप सर्च रिजल्ट्स के टॉप पे जाते हैं तो आप बेसिकली इंक्रीमेंटल सेल्स लेना चाहते हैं, तो आप लें, लेकिन उसका सही तरीका है। अच्छा, अब इसमें वो जो मॉडरेटर था अमेजॉन के सेलर सपोर्ट फोरम का, उसने लिखा कि जी हम फनल्स के भी अगेंस्ट हैं, सेल्स फनल्स, और हम हर इस किस्म की चीज के अगेंस्ट है जो कि बेसिकली क्या कर रही हो, एमुलेट कर रही हो ऑर्गेनिक बिहेवियर को किसी तरीके से, और सर्च मैनिपुलेशन, सर्च रैंक मैनिपुलेशन के ऊपर मुर्तकिब हो रही हो। तो इसमें मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं। देखिए, सेल्स फनल्स जो है, कोई भी टूल हो ना दुनिया का, उसको, या कोई भी स्किल हो या कोई भी मेथडोलॉजी हो, उसको इस्तेमाल करने का तरीका असल में जो होता है ना, वो गलत या सही होता है। तो जो पिक्सेलफाई मी था वो भी एक टूल था, उसको अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे तो वो आपकी इंटेंट गलत थी, मेलाफाइडे थी, तो वो पीनलाइज होना शुरू हो गया था आज से 2 साल पहले। इसी तरह से एसएफ भी एक अच्छी चीज है, उसको आप प्रॉपरली यूज करा सकते हैं अपने कस्टमर को। मतलब एक जेन्युइन कस्टमर है, वो कहता है जी मैं आपसे खरीदना चाहता हूं, मुझे नहीं मिल रहा, आपका प्रोडक्ट नहीं मिल रहा अमेजोन के ऊपर, वो आपके साथ चैट करता है, कोई चैट प्लगइन में आता है आपकी वेबसाइट के, ब्रांड वेबसाइट के, आप उसको गाइड करते हैं, आप उसको कहते हैं जाओ ले लो भाई, वो ले लेता है जाके, वो एक और चीज है। लेकिन एक बाउंटी हंटर को पकड़ पकड़ के घर से लेके आना, क्या आओ मैं तुम्हें डॉलर देता हूं, आओ मैं तुम्हें पेबल फीस देता हूं, आओ मैं तुम्हें टैक्सेस भी रीइंबर्स करता हूं, इसमें तो फिर यही होना चाहिए जो हो रहा है, जो सब सामने है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो अमेजोन जिसको किल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। वो लोग कहते हैं कि जी सेल्स फनल जो है वो भी बेसिकली अमेजोन ने उठा के बाहर फेंक दिया है। देखिए, मैं आपको भी एक बात बता रहा हूं, हम सेल्स फनल पिछले 2 साल से यूज कर रहे हैं, और 2 साल से हम बिल्कुल किसी मसले के बगैर उसको यूज कर रहे हैं। और कैसे यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम उसके पीछे अमेजोन के लिंक्स यूज कर रहे हैं, अमेजोन की यूआरएल्स यूज कर रहे हैं, उसमें कोई कीवर्ड मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, हम कीवर्ड्स एम्बेड ही नहीं कर रहे उनके अंदर, और हम लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। और फिर हम ये करते हैं कि जब हम लिस्ट बिल्डिंग कर लेते हैं तो फिर हम उसे रीटारगेट करते हैं अपने कस्टमर्स को, और उनको फिर अपसेल्स करते हैं। वो एक अलग कहानी है। जिसके पास आब है या जिसने कावा अटेंड किया हुआ है, उनको पूरे वो डायनामिक्स का पता है, कस्टमर जर्नी का पता है, किस तरह से हम करते हैं, और उनको ये भी पता है कि हम अमेजोन यूआरएल्स पहले दिन से यूज कर रहे हैं, आज से 2 साल पहले से, यानी कि 2020 से, तो इन द बिगिनिंग ऑफ 2020 से। तो हमारे लिए तो ये कोई इशू नहीं है। और जो सेल्स फनल यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो एक टूल है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करेंगे, आपको पता हो कि उसको कैसे यूज करना है, तो वाइट हैट मेथड से यूज करेंगे, तो सेल्स फनल आर द फ्यूचर ऑफ अमेजॉन सेलिंग। और उसमें ये क्यूपॉन्स, ये डिस्काउंट्स, ये डील्स, ये अदर टूल्स जितने सारे हैं, वो इसके साथ
उस कपल अप होके सेल्स फनल के साथ एक विनिंग सेलिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। PPC is the future. I have always been telling this like for 18-20 months. Your only best bet, if you are not familiar with sales funnels and driving traffic off Amazon, तो फिर on Amazon traffic को master करने का जो तरीका है वो PPC को master करना। तो मैं ये चाहता था कि मैं ये जो updates to selling policies and seller code of conduct है इसके वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और वे फॉरवर्ड भी आपको बता दूं। वे फॉरवर्ड भी मैंने आपको बता दिया, मैंने इसका बैकग्राउंड भी आपको बता दिया, मैंने इसके आपको फॉलोआउट्स भी बता दिए, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और साथ में ये बताया कि ऑल्टरनेट्स क्या अमेजोन खुद रिकमेंड कर रहा है। वो हमें नजर आ रहा था कि अल्टीमेटली जिस तरह के जब ये अमेजोन में अक्टूबर था शायद या नवंबर 2019 जब एंटी ट्रस्ट लॉ हुआ था, तो उस वक्त यही सारे मामलात थे और यही सारी चीजें थी। ये आर्टिकल है वायर्ड का 18 तारीख का, ये मैं खुद पढ़ रहा था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आपको जरा पता हो। ये जाके पढ़ लें जरा, इसको जरा एक लम्हे के लिए पढ़ें। ये मतलब ये आपको डायरेक्टली रिलेट नहीं करता ये, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ें। इसमें रिवील एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाला एक एजेंसी है, उसने 18 नवंबर को वायर्ड के साथ मिलके विल इवंस ने ये लिखा है, Amazon's dark secret, it has failed to protect your data। ये डेटा के हवाले से उसने कोई बात की हुई है। अब मेरी तो क्योंकि फील्ड है तो हम ये सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे लिए बड़ी लर्निंग की चीजें हुआ करती हैं नॉलेज रखने के लिए। तो आप भी जाके पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपको बड़ा क्लियरली बताएंगे कि अमेजॉन हॉट वाटर्स में है, और उन हॉट वाटर्स में रहते हुए अमेजॉन के पास कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि अमेजॉन जो है कंप्लायंस की तरफ जाए और ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जाए, और वही अमेजॉन कर रहा है क्योंकि उसके सर्वाइवल के इश्यूज हैं, उसके अब ट्रस्ट के इश्यूज हैं, ट्रांसपेरेंसीज के इश्यूज हैं। तो आई होप कि क्लैरिटी इस सेशन में आप लोगों के सामने आ गई होगी। मैं चाहता था कि इसको थोड़ा एलैबोरेट करूं, और मैं आने वाले दिनों में इसे मजीद एलैबोरेट करूंगा जब थोड़ी मजीद खुल के कहानियां सामने आ जाएंगी।